नमस्कार। शिव पुराण कथा की हमारी इस यात्रा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इसके 27वें भाग में हैं और अध्याय 18 के उस गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। आखिर ये बंधन क्या है और इससे मुक्ति यानी मोक्ष का रास्ता क्या है? तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल से। ऋषि पूछते हैं सर्वज्ञ सूत जी से, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? सोचिए, ये सवाल सिर्फ ऋषियों का नहीं है, ये हम सबका सवाल है। आखिर हमें क्या चीज़ बांध कर रखती है और क्या है जो हमें सच में आज़ाद कर सकती है? तो चलिए इस सवाल के जवाब में उतरते हैं। सूत जी जो समझाते हैं उसका पहला हिस्सा इसी पर है। देखिए, मोक्ष को समझने से पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर यह बंधन है क्या भला। सूत जी इसका बहुत ही सीधा साधा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा को जीव का नाम ही तब मिलता है जब वो बंधनों में फंस जाती है। मतलब जो बंधा है वो बद्ध है और जो इन जंजीरों को तोड़ दे वही मुक्त है। तो फिर अगला सवाल मन में आता है कि आखिर ये जंजीरें हैं कौन सी? और ये बंधन है 8 चीज़ों के: प्रकृति, हमारी बुद्धि, हमारा त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं यानी सूक्ष्म तत्व। असल में यही वो चीज़ें हैं जिनसे हमारा ये शरीर, हमारे विचार, हमारा पूरा अस्तित्व बनता है। और यही हमें कर्म और पुनर्जन्म के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में बांध कर रखती हैं। ठीक है, तो अगर हम सब इस चक्र में, इन बंधनों में जकड़े हुए हैं, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। और सूत जी वही उपाय अब बताने जा रहे हैं। और देखिए, यहाँ सबसे अहम बात सामने आती है। सूत जी कहते हैं कि इस चक्रव्यूह से बाहर वही निकाल सकता है जिसने इसे रचा है, यानी स्वयं महादेव। भगवान शिव की पूजा और उनकी कृपा ही इन बंधनों को काटने का एकमात्र रास्ता है। अब सवाल है कि भक्ति करें कैसे? तो सूत जी कहते हैं कि इसके 4 रास्ते हैं। आप मन से यानी अपने विचारों में शिव को रख सकते हैं, वचन से यानी अपनी बातों से उनके नाम का जाप कर सकते हैं, शरीर से यानी अपने कर्मों को उन्हें समर्पित कर सकते हैं, और धन से यानी अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके भी भक्ति की जा सकती है। ये एक तरह से अपने पूरे अस्तित्व से समर्पण है। अच्छा, तो इस भक्ति से मिलता क्या है? मिलता है शिव का प्रसाद, उनकी कृपा। और जानते हैं ये कृपा सबसे पहले क्या करती है? ये हमारी बुद्धि को, हमारे मन को काबू में लाती है। और एक बार जब बुद्धि स्थिर हो गई तो समझिए मुक्ति का दरवाजा अपने आप खुल गया। कितनी गहरी बात है कि असली आज़ादी की शुरुआत अंदर से होती है, आत्मनियंत्रण से। अब जब ऋषियों को ये पता चल गया कि उपाय क्या है, तो उनका अगला सवाल बिल्कुल वाजिब था कि ठीक है, पूजा करनी है, पर शिवलिंग की पूजा आखिर करनी कैसे चाहिए? और इसी सवाल का जवाब हमें कहानी के अगले हिस्से में ले जाता है। तो सूत जी इसका जवाब देते हुए शिवलिंग के 5 मुख्य स्वरूपों के बारे में बताते हैं, और हर एक स्वरूप का अपना एक खास महत्व है, अपनी खास ऊर्जा है। जी हाँ, 5। सूत जी के अनुसार पूजा के लिए शिवलिंग के 5 खास प्रकार होते हैं। हर एक की अपनी अलग पहचान है, अपनी महिमा है। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। ये हैं वो 5 स्वरूप: स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चरलिंग और गुरुलिंग। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हर एक लिंग ये दिखाता है कि ईश्वर इस दुनिया से, हम लोगों से कितने अलग अलग तरीकों से जुड़ते हैं। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ देखिए, 2 बिल्कुल अलग तरह के स्वरूप हैं। एक है स्वयंभू लिंग, जो किसी ने बनाया नहीं बल्कि धरती से खुद एक अंकुर की तरह प्रकट हुआ। कहते हैं इसकी पूजा से ज्ञान बढ़ता है। और दूसरी तरफ है प्रतिष्ठित लिंग, जिसे देवताओं, ऋषियों या राजाओं ने पूरे विधि विधान और मंत्रों के साथ स्थापित किया है, आत्मसिद्धि के लिए। एक है प्रकृति का चमत्कार, दूसरा है श्रद्धा की स्थापना। अब आता है चौथा प्रकार, चरलिंग, और ये बहुत ही रोचक है। चर का मतलब है जो चल सकता है, यानी मूवेबल। ये वो लिंग है जिसे उपासक अपने साथ रख सकते हैं। ये एक तरह का व्यक्तिगत प्रतीक है और इसकी पूजा सीधे सीधे व्यक्ति के जीवन, उसकी ज़रूरतों और समाज में उसकी भूमिका से जुड़ी होती है। और ये टेबल इसी बात को और साफ करती है। आप देखिए, अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग चर लिंग बताए गए हैं और उनका फल भी अलग है। जैसे ब्राह्मणों के लिए रसुल लिंग जो इच्छाएं पूरी करता है,
वैश्यों के लिए स्वर्णलिंग जो धन देता है, क्षत्रियों के लिए बाणलिंग जो राज्य दिलाता है और शूद्रों के लिए सुंदरलिंग जो महाशुद्धि करता है। ये क्या दिखाता है? यही कि भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए उसकी स्थिति और ज़रूरत के हिसाब से तय हो सकता है, चाहे वो ज़रूरत सांसारिक हो या आध्यात्मिक। तो हमने बंधन को समझा, उससे मुक्ति का रास्ता देखा और पूजा के अलग अलग तरीकों को भी जाना। तो इन सब का निचोड़ क्या है? आखिर इस पूजा का, इस भक्ति का अंतिम फल क्या है? और निचोड़ ये है कि जब ये भक्ति लगातार की जाती है, सुबह शाम, जीवन भर, तो उसके फल भी असाधारण होते हैं। भगवान शिव की कृपा मिलती है, अपनी इंद्रियों और बुद्धि पर नियंत्रण आता है, सर्वज्ञता और तृप्ति का अनुभव होता है, और इन सब का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष, यानी हर बंधन से पूरी तरह आज़ादी। तो ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक तरह का गाइड है, एक नक्शा है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि मुक्ति के इस मार्ग पर पहला कदम आखिर कैसे उठाया जाए। शिव पुराण की इस अद्भुत यात्रा को आगे भी जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये हमारा 27वां भाग था और आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रस्तुति को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो इस ज्ञान मार्ग पर चलना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।